नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विद टाइम 11 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले इस चैनल का नाम स्टडी विद गुरु जी के नाम से ये चलता था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम है रन विद टाइम 11। आज इसमें हमने पर्यावरण के 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम आपसे एक प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा ये प्रश्न है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। आइए शुरू करते हैं पर्यावरण के ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसका उत्तर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहला यहाँ पे प्रश्न है, देखिएगा, रसोई गैस में कुल कितने किलो गैस भरा जाता है। ये है आपका प्रश्न कि रसोई गैस में कुल कितने किलो गैस भरा जाता है। आपके विकल्प हैं 14.3 kg, 14.2 kg, 14.5 kg या फिर 14.6 kg। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी 14.2 kg यहाँ पे जो है भरा जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एलपीजी गैस में किन दो गैसों का मिश्रण होता है। आपके विकल्प हैं ब्यूटेन प्लस हाइड्रोजन, दूसरा विकल्प है ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन, सी वाला विकल्प है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, डी है ब्यूटेन प्लस नाइट्रोजन। तो यहाँ पे एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, और ये भरा जाता है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी प्रोपेन और ब्यूटेन। आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस में कौन सी गंध मिलाई जाती है। आपके विकल्प हैं मरकेप्टन, हाइड्रोजन, मीथेन या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए वाला विकल्प, यानी मरकेप्टन। दोस्तों, मरकेप्टन नामक दुर्गंध मिलाई जाती है जिससे ये पता चलता है कि यदि गैस का रिसाव हो रहा है, तो इसी से पता चलता है। आइए आगे बढ़ते हैं और चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि शाही गैस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शाही गैस पूछ रहा है। आपके विकल्प हैं हीलियम, आर्गन, नियान या ये सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा डी वाला विकल्प, यानी ये सभी। शाही गैस यानी जो अक्रिय गैस हैं, जो निष्क्रिय गैस हैं, उन्हीं को शाही गैस कहा जाता है। इसमें आपका हीलियम, आर्गन, नियान, नाइट्रोजन, रेडान और भी जो है गैसें आती हैं इसमें, तो इन्हीं को शाही गैस के नाम से जाना जाता है। तो जो निष्क्रिय हैं यानी जो किसी के साथ क्रिया ना कर सकें, इन्हीं को शाही गैस के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। आपके विकल्प हैं हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि हवाई जहाज के टायरों में अब कौन सी गैस भरी जाएगी, तो जो हल्की होंगी और जो निष्क्रिय होंगी, यानी किसी के साथ क्रिया ना कर सकें, क्योंकि उन्हें आसमान में उड़ना होता है और यदि उसमें क्रिया हो गई तो फटने का डर होगा। तो इसलिए यहाँ पे हीलियम और नाइट्रोजन ये दोनों गैसें भरी जाएंगी। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, हीलियम और नाइट्रोजन दोनों गैसें होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों छठवां हमारा, किस फल में कीड़ा नहीं लगता है। आपके विकल्प हैं केवी, कदली, आम्र या फिर सीताफल। तो दोस्तों, यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कदली। कदली को हम केला के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और सातवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सातवां हमारा क्वेश्चन है कि सबसे लंबा घास है। आपके विकल्प हैं दूब, मोथा, बांस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बांस। देखिए, जो बांस होता है दोस्तों, ये घास में आता है और दुनिया का सबसे लंबा घास माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आठवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आठवां हमारा क्वेश्चन है,
अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? जो अखबार आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसी अखबार की बात हो रही है दोस्तों। इसमें कौन सा विषैला तत्व जो है मिलता है? आपके विकल्प हैं डाई आइसोब्यूटाइल, आई आइसोब्यूटाइल, नाई आइसोब्यूटाइल या फिर काई आइसोब्यूटाइल। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी डाई आइसोब्यूटाइल नामक विषैला तत्व अखबार में पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा, किस पेड़ के नीचे रात में सोने से मृत्यु हो सकती है? दोस्तों देखिए, कहने का मतलब ये है कि रात के समय जो वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते होंगे, उन्हीं की बात हो रही है। तो आपके विकल्प हैं बरगद, पीपल, नीम या फिर तुलसी। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, यानी नीम। नीम जो है ये 24 घंटे जो है ऑक्सीजन नहीं देता है, ये रात के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पेड़ के नीचे सोने से इंसान की जो है मृत्यु हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बरगद और पीपल ये दो ऐसे वृक्ष हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तुलसी भी 24 घंटे के करीब में ये जो है ऑक्सीजन देती है, लेकिन नीम जो है रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। इसीलिए जो है इस पेड़ के नीचे जो है सोना हानिकारक होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 10वां, भारत के किस राज्य में 2 ही जिले हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो 2 ही जिले पड़ते हैं उसमें? आपके विकल्प हैं त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम या फिर गोवा। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी गोवा ही सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर की तरफ चलेंगे। 11 नंबर है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आपके विकल्प हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या फिर हीलियम। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी आर्गन। आइए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर को देखेंगे। 12 नंबर का है हमारा प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस सबसे घातक है? आपके विकल्प हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा बी वाला विकल्प, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है बहुत ही घातक होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर की तरफ चलेंगे। 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? यहाँ पे आपके विकल्प दिया गया है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस में ये सभी गैसें पाई जाती हैं। मीथेन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, जलवाष्प भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस की अधिकता होती है? तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, यानी सूखा बर्फ कहा जाता है? आपके विकल्प हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन, O3 यानी ओजोन, CH4 यानी मीथेन। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आइए 15 नंबर की तरफ चलेंगे। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे हल्की गैस है? आपके विकल्प हैं हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन या फिर रेडान। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन। ये दुनिया की सबसे हल्की गैसों के रूप में जाना जाता है। आइए 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित गुंबदाकार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुंबदाकार स्थलाकृति का जमाव कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया होती है वो 2 रूप में, एक तो बाह्य के रूप में एक बनता है आपका स्थलाकृति, एक होता है अंदर ही अंदर। तो ये अंदर वाले का भाग है। तो पूछा जा रहा है कि गुंबदाकार, तो आपके विकल्प हैं बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ या फिर फैकोलिथ। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बैथोलिथ होता है। जब अंदर ही अंदर गुंबदाकार के रूप में जमाव हो जाए मैग्मा का, तो उसे क्या कहेंगे हम? बैथोलिथ, यानी ए वाला विकल्प यहाँ पे सही है। आइए और भी जो दिए गए हैं विकल्प में उन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिकतर बनते हैं दोस्तों। दिया गया है इसमें देखिएगा,
लैकोलिथ यानी बी वाला ऑप्शन देखिएगा। लैकोलिथ कब होता है, कैसे? जब उत्तल के रूप में, यानी मैग्मा का जो जमाव होता है आंतरिक भाग में, जब उत्तल के रूप में हो जाए, उत्तल, तो इसे कहते हैं लैकोलिथ। और लोपोलिथ क्या होता है? जब मैग्मा का जमाव अवतल, वो तो था उत्तल, अवतल के रूप में हो जाए, यानी इस रूप में, तो उसे कहते हैं लोपोलिथ। फिर फैकोलिथ क्या है, यानी ये वाला डी वाला देखेंगे। इसमें देखिएगा जो फैकोलिथ होता है, फोल्डिंग जिसे मोड़ कहते हैं, कभी कभी प्लेटों में मोड़ आ जाता है, तो नीचे ही तो देखेंगे पर्वतों के रूप में ऐसे करके ऐसे होता है। तो ये जो उठे वाले भाग होते हैं, इनको कहा जाता है अपनति, इनको कहा जाता है अपनति। और ये जो धंसा वाला भाग है, ये एरिया जो आप देख पा रहे हैं, ये इसको बोला जाता है अभिनति, अभिनति। देखिए, इस उठे वाले भाग को अपनति और धंसे हुए भाग को अभिनति, या इसी को सन्नति के नाम से भी जानते हैं। तो जब इसमें जमाव हो जाता है, यानी इस अपनति और अभिनति में जब जमाव हो जाएगा, तो उसे कहेंगे फैकोलिथ, यानी ये डी वाला, तो उसे कहेंगे फैकोलिथ। बचते हैं दो और, एक डाइक और एक सिल। एक होता है डाइक और एक होता है सिल। देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डाइक कैसे होता है? डाइक जो होता है वो लंबवत होता है, यानी ऊर्ध्वाधर के रूप में होता है, यानी इस रूप में अगर जमाव होता है तो उसे क्या कहेंगे? डाइक, यानी लंबवत या ऊर्ध्वाधर के रूप में यदि जमाव होता है तो उसे कहेंगे डाइक। और जब ये समांतर यानी कि क्षैतिज रूप में, यानी इस रूप में, क्षैतिज रूप में जब हो जाता है दोस्तों, तब इसे कहते हैं सिल। तब इसे क्या कहेंगे? सिल कहेंगे, यानी समांतर रूप में, यानी इस रूप में जब होता है तो उसे सिल कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये 16 नंबर का जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा। 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों, किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है? आपके विकल्प हैं सक्रिय, प्रसुप्त, शांत या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी प्रसुप्त, या इसी को सुसुप्त, या इसी को निष्क्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी ये पूछता है कि ये किलिमंजारो जो है किस देश में है, तो देश जब पूछेगा दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा तंजानिया, ये तंजानिया में है, स्थित है दोस्तों। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, मंगलम, भाग्यम, ऐश्वर्य, ये क्या है? आपके विकल्प हैं कोयला क्षेत्र, खनिज तेल, परमाणु ऊर्जा या फिर कृषि क्षेत्र। तो दोस्तों देखिएगा कि ये मंगलम, भाग्यम, ऐश्वर्य, ये आपके खनिज तेल हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और ये हैं राजस्थान में, राजस्थान में ये खनिज तेल के रूप में स्थित हैं, मंगलम, भाग्यम और ऐश्वर्य। आइए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर है हमारा, माता टीला एवं राजघाट बांध किस नदी पर है? आपके विकल्प हैं सोन, चंबल, केन या फिर बेतवा। तो ये बना है दोस्तों, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बेतवा नदी पर। माता टीला एवं राजघाट जो बांध है दोस्तों, ये बेतवा नदी पर बना हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर को देखेंगे। 20 नंबर है हमारा दोस्तों, कैरा किस समताप मंडल में पाया जाता है? जल, रेडियो तरंग, ओजोन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है, थाल घाट क्या है? आपका विकल्प है परियोजना, पर्वत, दर्रा या फिर पहाड़ी। तो थाल घाट क्या है दोस्तों? यह एक दर्रा है, यानी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और ये थाल घाट पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दो आपके दर्रे हैं, एक तो थाल घाट, दूसरा है भोर घाट, भोर घाट। और पाल घाट एक आपका है, पाल घाट, ये आपका जो है केरल में पड़ता है पाल घाट। और भोर घाट तथा थाल घाट ये आपके महाराष्ट्र में है। पश्चिम की तरफ 3 ही दर्रे पड़ते हैं, तो हमने इसको बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं?
तो दक्षिण की गंगा की बात हो रही दोस्तों। आपके विकल्प हैं वैगई, कावेरी, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो दोस्तों यहाँ पे दक्षिण की गंगा कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी गोदावरी को कहा जाता है। ध्यान में रहे दोस्तों, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। जब कहे कि दक्षिण की गंगा तब आपका हो जाएगा गोदावरी, और जब कहे दक्षिण भारत की गंगा, जब उसमें भारत लग जाए तब आपका हो जाएगा कावेरी। तो इन दोनों सेंटेंस में याद रखिएगा, बहुत काफ़ी बार ये पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर है कि शिवलांग है, तो क्या है? पठार है, पर्वत है, राजधानी है या दोनों हैं? तो यहाँ पे ए और सी यानी डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी पठार भी है और राजधानी भी है। तो ए और सी दोनों यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर देखेंगे। कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ राज्यसभा है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 3। देखिए दिल्ली है, फिर पांडिचेरी है, फिर उसके बाद जो है आपका एक जम्मू कश्मीर हो गया है। तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां राज्यसभा है, जहां पे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर देखेंगे। 26 नंबर में है कि संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? आपके विकल्प हैं 5, 6, 7 या फिर 8। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, यानी 6। देखिए दोस्तों, संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं, यानी मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, लेकिन जो है 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसे निकाल दिया गया, उसे 300 का के तहत जोड़ा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर की तरफ चलेंगे। 27 नंबर है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, यानी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता? तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प दिया गया है 42वें, 43वें, 44वें या फिर 69वें। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार है, क्या है? मैग्ना कार्टा है, मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है या फिर अधिकार पत्र है? तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा सी वाला विकल्प, यानी मूल अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत इसे 21A में रखा गया, जो अब मूल अधिकार बन गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? देखते हैं दोस्तों, ये मैग्ना कार्टा जो है एक अधिकार पत्र होता है, तो किसे कहा जाता है? आपका विकल्प है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, मूल स्वरूप या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत का, और इसे हिंदी में कहें तो इसे अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न को देखेंगे। इसके बाद जो है हम देखेंगे, जो हमने वीडियो के जो सबसे पहले हमने प्रश्न किया था एक आपसे, उसको भी देखेंगे। 30वां हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? आपके विकल्प हैं 1973, 74, 85 या फिर 86। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात हो रहा है दोस्तों। जब संरक्षण अधिनियम की बात करें तो हम जाएंगे 1986 की तरफ, यानी डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 73 में बाघ संरक्षण यानी टाइगर रिजर्व की स्थापना हुआ था। 1974 की बात करें तो जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुआ था। तो इस तरह से ये 30 क्वेश्चन जो है आज के सेगमेंट में आया। दोस्तों, हमने शुरुआत के वीडियो के शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है, याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।